नमस्कार, नया भारत टीवी के बिग डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उस चुनाव को लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? धरातल पे कौन-कौन से योजनाओं को उतारी जा रही है और किस-किस एजेंडा पे सरकार काम कर रही है? इस मुद्दे पे और विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ नया भारत टीवी के एडिटर इन चीफ राज कपूर जी को बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में। नमस्कार राज कपूर जी, नया भारत टीवी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो राज कपूर जी, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं झारखंड राज्य में। तो अभी जेएमएम सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो किन-किन योजनाओं पे काम कर रही है? सबसे पहले तो हम उनकी मैया सम्मान योजना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पहले ही मैया सम्मान योजना के पीछे ये है कि उन्होंने बेटियों, माँ और बहनों के खातों में राशिफल देना शुरू कर दिया है। फिर ऐसी क्या उनकी योजना बनी? क्या ऐसी उनके पास खबरें पहुँची या किस विषय पे उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने एकदम ही मैया सम्मान यात्रा की घोषणा की, ऐलान कर दिया कि ये यात्रा करनी चाहिए? इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए नेहा, ये जो झारखंड में मैया सम्मान योजना है, जी, इस योजना से झारखंड के बहू बेटियों, यहां तक कि अब उसमें 18 साल से ऊपर की जो छात्राएं हैं, घर की जी, जितनी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सबको शामिल कर लिया गया है उस योजना में। पहले तो वो जी, योजना 21 साल के ऊपर के लिए थी, लेकिन जी, कुछ दिन जी, पहले ही हेमंत सोरेन ने नोटिफिकेशन जारी करके उसको 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं के लिए लागू कर दिया। अब ये योजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझते हैं। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, तो वहां की जनता जो होती है, सबसे पहले चुनाव में जो समझ के वोट देती है, वो चुनाव के कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले जो उनको फायदा होता है, जी, उसके आधार पर वो चुनाव में वोट करती है। और जी, अभी झारखंड में चुनाव आयोग का दौरा हो गया है। कुछ दिनों बाद चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और तारीखों का ऐलान कर सकती जी, है। ऐसे समय में झारखंड में मैया सम्मान योजना का जो यात्रा निकाला जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिन्हें ये फायदा हो रहा है, उनके पास तो पहुंचा ही जाए। उसके अलावे इस योजना का प्रचार प्रसार पूरे झारखंड में किया जाए, ताकि लाभान्वित होने वाली महिलाएं, लड़कियां और उनके घर के पुरुष, आधी आबादी के साथ साथ पूरी आबादी को टारगेट किया जा सके। अगर किसी घर में 4-5 वोटर हैं, उनमें 2 महिला है या 2 लड़की है, और उन दोनों को अगर इस योजना का लाभ मिला है, तो हेमंत सोरेन की सरकार चाहती है कि यात्रा निकाल के उनके गांव-गांव, घर-घर जाकर जिन्हें योजना का लाभ मिला है, उन्हें तो बताया ही जाए कि हेमंत सोरेन की सरकार आपके लिए क्या कर रही है। डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही है। और ये बात उन घर के पुरुषों को ही बताया जाए कि आपके घर की महिलाओं को हेमंत सोरेन की सरकार डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर रही है, जिसका फायदा आपके घर की महिलाओं के साथ साथ आपको भी होने वाला है। क्योंकि जब किसी घर में पैसे आते हैं, तो पैसे तो महिला पुरुष नहीं देखता, वो तो घर में पैसे आएंगे तो घर के कामों में ही खर्च होंगे, तो थोड़ा सा जी, पुरुषों का भी बोझ कम होगा। मैं ये नहीं कहता कि उससे कितना बोझ कम होगा या कितने पैसे से कितनी जरूरतें पूरी होगी, लेकिन जो भी होगा मिनिमम ये तो होगा ना कि हेमंत सोरेन की सरकार से हमें डायरेक्ट फायदा मिला है। तो तो क्या हम यही ऐसे इसको, इस बात को कह सकते हैं कि मैया सम्मान यात्रा से वो अपने वोटर्स को अपने कब्जों में करने की कोशिश कर रहे हैं, कि इससे वो पूरी अपने अपने गारंटी लेना चाह रहे हैं कि वो ये वोट तो हमारे खाते में आएंगे ही आएंगे? नहीं, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल, इसमें कहीं पर कोई संशय वाली बात है ही नहीं। अगर हम जी, पिछले कुछ चुनाव को याद करें, तो
मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है, तमाम तरह के विश्लेषण हुए, उनमें ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस टक्कर में है और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में झटका मिल सकता है। लेकिन याद करिए, उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक योजना लॉन्च किया, लाडली बहना। और ये लाडली बहना योजना का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि मध्य प्रदेश के बाहर पूरे देश भर में इस योजना की छाप देखने को मिली। लोगों की जुबान पर इस योजना का नाम चढ़ा और इस योजना का इतना फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि चुनाव के बाद परिणाम ही बदल गए। कांग्रेस को अंदाजा नहीं लग पाया कि लाडली बहना योजना इतना बड़ा हिट साबित होगी। ये चुनाव बाद पता चला। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी इस तरह की योजनाएं लागू की गई जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की योजना है। तो कुल मिलाकर के कहें तो चुनाव के पहले जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की योजना होती है, चाहे कोई पार्टी लाती है, ये जनता पर सीधा प्रभाव छोड़ती है। और हेमंत सोरेन भी अब इस डायरेक्ट ट्रांसफर योजना का, जो कैश डायरेक्ट ट्रांसफर योजना है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, लेकिन इसका कितना फायदा होगा इसका हेमंत सोरेन ने गुणागणित बैठा लिया है। तभी वो पहले इस योजना को लागू करते हैं, उसके बाद इसमें 18 साल से ऊपर की महिलाओं लड़कियों को शामिल करते हैं और अब उस योजना की यात्रा झारखंड के गांव गांव, घर घर में आज से उन्होंने निकाल दिया है। जी राज कपूर जी, इसी के साथ मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी कि कहीं जेएमएम की सरकार अपने ही राज्य में घबरा तो नहीं गई है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है झारखंड में, तो कहीं इसके विपक्ष में तो उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि माईवा योजना तो पहले से ही बहुत कारगर चल रही थी, तो उनको अचानक से क्या पड़ी कि वो इसकी घोषणा कर दे, इसकी यात्रा भी निकाली जानी चाहिए। नहीं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसको अगर हम एक फ्रेम में करके देखें तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। अब परिवर्तन यात्रा जब निकालेगी तो उसमें तो झारखंड के गांव गांव, जिले जिले, कस्बे कस्बे में उसके जो नेता होंगे, स्थानीय नेता होंगे, जिला स्तर के नेता होंगे, प्रखंड स्तर के नेता होंगे, वो तो जाएंगे ना जी। तो वो क्या लेके जाएंगे? जो झारखंड में हेमंत सोरेन की कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको ले जाकर के वो जनता के बीच बताएंगे पूरे राज्य भर में। अगर एक पार्टी पूरे झारखंड के डोर टू डोर कैंपेन करेगी, घर घर जाएगी, तो जो दूसरी पार्टी है जो अभी सरकार में है, उसको भी तो जाना पड़ेगा ना जनता के पास, यात्रा निकालनी पड़ेगी ना उसके काट के लिए। तो ये नाम इसका है मैया समान योजना। इससे मतलब ये मत समझिए कि केवल उनके घर में जाकर के ये बताएंगे कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, ये मत, कतई मत समझिए जी। ये उसका एक पार्ट होगा। जब वो जाएंगे किसी वोटर के घर में तो ये एक पार्ट हो सकता है। जो 10 मिनट की बातचीत होगी उसमें 2 मिनट बता सकते हैं कि हम आपको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की योजना से लाभान्वित कर रहे हैं, तो आप इस सरकार को वोट दीजिए। इसके अलावे जब वो किसी के घर में जाएंगे तो जितनी चीजें हो सकती है, जैसे कि लोकसभा चुनाव के दौरान कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पिछड़े को, दलितों को, महादलितों का, अल्पसंख्यकों का जो आरक्षण है वो खत्म हो सकता है। ये लोग जब आएंगे तो संविधान बदल देंगे। इनकी जब सरकार होती है तो जाति व्यवस्था फैलता है। और चंपई सोरेन जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गद्दारी की है, उनको उन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, हमें जेल में भेज दिया, हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी सरकार को गिराने की साजिश हुई। ये सारी चीजें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे ना। तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए।
एक मिनट राज कपूर जी, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं पहुंचाएंगे? उन्होंने परिवर्तन यात्रा शुरू करी है, क्या वो हर संभव कोशिश नहीं करेंगे कि वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जाए? नहीं तो राजनीति राजनीति इसी का तो खेल है कि बात तो जनता के सामने सब अपनी अपनी रखेंगे। जी भारतीय जनता पार्टी वाले जरूर रखेंगे, वो तो कहेंगे कि ये लोग परीक्षा नहीं करवा पाते हैं, परीक्षा का वक्त आता है तो इंटरनेट बंद कर देते हैं, हमने खबर चलाई थी अपने चैनल पे। बीजेपी तो वादे की सरकार है, बीजेपी तो वादे की सरकार है, वो तो वादा करने में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन कारागार किसको ज्यादा, कारागार किसकी योजना होगी, किसकी यात्रा ज्यादा कारागार होगी? नहीं, ये यात्रा किसकी कारागार होगी, मैं इस पे प्रत्यक्ष तौर पे कुछ नहीं कह सकता। मैं झारखंड का वोटर ना हूं, नहीं मैं झारखंड के रहने वाला हूं, लेकिन एक जो सिनेरियो बनता दिख रहा है, एक जो झारखंड की परसेप्शन चुनाव का जो बनता दिख रहा है फिलहाल, अभी जो आज मैं बात कर रहा हूं, अभी इस समय तो हेमंत सोरेन के लिए सिंपैथी है ना झारखंड की जनता में। उन्हें जो जेल भेजा गया है वो चीजें अभी झारखंड की जनता के मन से नहीं निकली है। और भारतीय जनता पार्टी तो क्या वो ये माइमा हर सम्मान हाल में, योजना से, माइमा सम्मान योजना के यात्रा के पीछे अपनी वो सिंपैथी वोट इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि वो यात्रा का उनका पूरा एक ही धारा तो नहीं, एक ही एजेंडा तो नहीं है कि मैं लोगों के बैंक खाते में राशि पर जमा कर रहा हूँ। वो तो अपनी जेल जाने की बात को भी बार बार कह के लोगों से सिंपैथी वोट इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ तो ये तो करेंगे, यही तो मैं बता रहा था कि नाम इस योजना का, ये यात्रा निकाला जा रहा है, इसका नाम जो है वो तो अलग चीज है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी जब जनता के पास पहुंचेगा तो वो तो पार्टी के सारे एजेंडे को रखेगा, और पार्टी के एजेंडे को जब वो रखेगा तो उसमें पार्टी ने जो काम किया है झारखंड के अंदर में, झारखंड की सरकार ने जो काम किया उसको रखने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की कमियां हो सकती है केंद्र में, और जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की साजिश कर रही थी, हेमंत सोरेन को जेल भेजने की साजिश कर रही थी, वो सारी बातों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जरूर इस यात्रा के दौरान जनता के बीच में रखेंगे, और उनका फायदा किसे होता है ये चुनाव बाद कहना ज्यादा मुनासिब होगा। जी जी, चुनाव यात्रा जो अभी निकाली जाती है चुनाव से पहले, जैसे कि जो बीजेपी वाले निकाल रहे हैं, अब जेएमएम की सरकार ने भी घोषणा कर दिया है महिमा सम्मान यात्रा, तो गांव-गांव, कस्बों-कस्बों में जाकर मुझे लगता है यात्रा से ज्यादा एक दूसरे पे आपराधिक जो कीचड़ उछाला जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, वो ज्यादा उस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। नहीं, इसमें क्या है कि ये अलग-अलग पार्टियों का प्रचार करने का अलग-अलग तरीका होता है। जी भारतीय जनता पार्टी का अलग तरीका है, कांग्रेस का अलग तरीका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो सकता है अलग तरीका होगा। तो ये तो हर पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व करता होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो उनकी टीम होती है, वो पूरे एजेंडे को तय करती है कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो जनता के बीच में क्या बातें रखेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने तय किया है कि हमें किस तरीके से बातें रखनी है, हमें क्या किस एजेंडे पे लड़ना है, ये तो उनका व्यक्तिगत और पार्टीगत मसला है। और जहां तक बात रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी हेमंत सोरेन को जहां तक मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं तो वो लगातार योजनाएं पर योजनाएं लागू कर रहे हैं। वो महिला सम्मान योजना लागू कर रहे हैं, वो छात्र छात्राओं को लैपटॉप दे रहे हैं, वो छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, वो नई सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, नए छात्रावास बना रहे हैं, नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, और भी कई तरह के जो फायदे जनता के हो सकते हैं वो तमाम तरह की वादे और घोषणाएं की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि केवल हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, हर सरकार में जहां जहां चुनाव होते हैं सरकारें करती है, तो हेमंत सोरेन भी उसी राह पर चल पड़े हैं। और इसका फायदा कितना होगा या पार्टी इसका कितना फायदा उठा पाएगी ये इस यात्रा में भी देखने को मिलेगा, और चुनाव बाद तो परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे। तो जो मैया सम्मान को लोगों ने पहले इतना सराहा है, क्या यात्रा में भी लोग इसका इतना ही समर्थन करेंगे? नहीं, सराहने की बात जहां तक है तो अभी तक केवल जिनके अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं डायरेक्ट, जो इसके बेनिफिशियरी हैं, उन्हें तो इसका फायदा समझ में आ गया, वो खुश भी होंगे। अब वोट देना नहीं वोट देना वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन जब इस
यात्रा में जनता के बीच जाएंगे तो मान लो किन्हीं को नहीं मिला है या उन्होंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जी लेकिन जब कार्यकर्ता जाएंगे घर घर तो ये फॉर्म तो साथ में लेके चलेंगे ना। जी इनके जो टेक्निकल टीम होगी वो भी चलेगी ना, कि अगर किन्हीं को नहीं मिला है, जैसे मान लो इन्होंने एक घर में एक गांव में घुसे और गांव में मान लो कि 500 की आबादी, उसमें 400 लोगों को मान लो कि इसका योजना का लाभ मिला है और 100 लोग को जी नहीं मिला है, तो जिनको नहीं मिला है वो तो इनके पार्टी के कार्यकर्ता को पकड़ लेंगे, क्या कर रहे हो कि मुझे जी योजना का लाभ दे रहे हो, मुझे तो मिला ही नहीं, ये देखो मेरा बैंक का सिस्टम नहीं मिला। तो उसके पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, उसका नाम जोड़ेंगे, उसका जी ऑनलाइन जी एप्लीकेशन तुरंत कहेंगे कि भैया करो आप आगे, और हर तुरंत संभव उनके तरीके खाते से में इनको भेज ट्रांसफर करने की कोशिश जी करेंगे। और अगर एक गांव में 150 लोगों को भी जोड़ लिए तो ये यात्रा निकलेगी, जितने गांव में उन सारे गांव के जो छूट गए हैं लाभार्थी उनको जोड़ लिया जाएगा, और उसमें से कुछ लोग भी अगर वोट दे देते हैं तो ये तो इनकी जी उपलब्धि होगी ना इस यात्रा की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जेएमएम की कार्यकर्ता इसका किस तरह से लाभ उठाएगी, इस समाइमा यात्रा का? जेएमएम के जो कार्यकर्ता होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता होंगे, वो कार्यकर्ता कौन होता है, कार्यकर्ता होता है जो पार्टी का सबसे निचला व्यक्ति जो जमीन पे जुड़ के काम करता है। नेता लोग तो मंत्री भाषण है वो संसद में और वो विधानसभा विधान परिषद में बैठते हैं, भाषणबाजी करते हैं और वो जी एकदम व्हाइट क्रिच लगा हुआ कुर्ता पहनते हैं और बंडी पहन के वो भाषणबाजी करते हैं। जी लेकिन जो कार्यकर्ता होता है उसको तो गांव की एक एक व्यक्ति की समझ होती है। जी वो अपने गांव में 200 लोग हैं तो उनमें जानता है कि कौन से लोग पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, कौन से पार्टी के समर्थक हैं, कौन लोगों जी को योजना मिला है, किनको नहीं मिला है। तो कार्यकर्ता यही करेंगे कि जब योजना की यात्रा निकाली जाएगी गांव गांव तो पहले ही से लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, वो तय रखेंगे, लिस्ट बना के तैयार रखेंगे कि इनको इस योजना का लाभ नहीं मिला है। जब टीम आएगी वहां यात्रा के लिए उनको लिस्ट पकड़ा देंगे वो, और पकड़ा जी देंगे और सामने रह करके वो उन ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो जनता के बीच जा रहे हैं उनको कहेंगे कि इनका नाम इस लिस्ट में छूट गया है, इसको आप जोड़िए। और कार्यकर्ता यही करेंगे, जो बेनिफिशियरी है उनसे पार्टी के नेताओं को मिलाएंगे, और जिनको नहीं मिला है उनको जनता के बीच ले जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता और नेता से ये कहेंगे कि इनको इस योजना का फायदा नहीं मिला है, इनको इसका फायदा दिया जाए, और देने के लिए जो भी कोशिश की जा सकती है वो कोशिश की जाए। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज कपूर जी, हमें ज्वाइन करने के लिए इस मुद्दे पर। ऐसे ही और भी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे अपने आने वाले सेशन में। हमारे जो भी दर्शक हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना सुझाव दे सकते हैं कि हम और किस तरीके के टॉपिक पे वो हमसे डिबेट सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए नया भारत टीवी की तरफ से नमस्कार।